हेलो व्यूअर्स, आपके लिए करंट अफेयर्स का एक और एपिसोड। चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है उनका नाम बताना है। अभी तक जितने भी हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन नेवी में वो सारे मेल्स ही है, लेकिन यही है जो फर्स्ट फीमेल या वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, उनका नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर है अनामिका बी राजीव। Next question, AMICDK Water Challenge 4.0 recently seen in news is an initiative of which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है? तो हमें ये जानना है पहले ये है क्या। AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन और ICDK का मतलब है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। अब इन दोनों की जो अटल इनोवेशन मिशन, ये इंडियन टीम, इंडिया की तरफ से एक टीम और डेनमार्क की तरफ से एक टीम, दोनों मिलके तो वाटर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्राइसिस होते हैं, उसको जितने भी क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उसको टैकल करने के लिए ये टीम बनाया गया है। दोनों कंट्री से कुछ रिप्रेजेंटेटिव और ये इसी की तरफ काम कर रहे हैं और बेसिकली इसका इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना है ताकि ये जो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड या वाटर की जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नीति आयोग। रिसेंटली वेयर वॉज द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, जिसे शॉर्ट में जिमिक्स 24 कहा जाता है, वो स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया योकोसुका जापान। अब इसमें क्या है कि मैरीटाइम है तो ऑब्वियसली सी से रिलेटेड ही है। तो वो एक्सरसाइज क्या है कि भारत की कुछ नेवी के लोग, क्योंकि ये जापान में हो रहा है अभी, तो इंडिया के नेवी के कुछ मेंबर्स और जापान के कुछ मेंबर्स मिलके आपस में कोऑपरेशन लेवल बढ़ाते हैं ताकि कभी भी ऐसे कुछ युद्ध के टाइम आए या ऐसा नौबत आए, सिचुएशन आए, तो दोनों मिलके कोऑपरेशन लेवल बढ़ाते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे की टेक्निक्स जान सके। तो इसके लिए मैरीटाइम एक्सरसाइजेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। Which state recently launched मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट? किस स्टेट ने अभी ये स्कीम लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम प्रमोट करने के लिए, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उस स्टेट में ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। तो इस स्कीम के तहत लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां एजुकेशन प्राप्त करें, कॉलेजेस में स्कूलों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन पाए, तो इसके लिए इनको मतलब मोटिवेट करने के लिए कि आओ स्कूल कॉलेजेस में आओ और क्लासेस करो। तो इसके लिए पर मंथ जो है एक राशि फिक्स किया गया है। जैसे हायर सेकेंडरी के लिए HS 11-12 के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ हो गया, ग्रेजुएशन के लिए 1200 पर मंथ और पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd कोर्स के लिए 2500 पर मंथ ये जो है इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। इसीलिए मेन पर्पस यही है कि लड़कियों को जो है स्कूल कॉलेजेस में लाना है बेसिकली और उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हेल्प करना है। तो इसीलिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो गया असम। Name the company organization that has recently signed a cooperation agreement with the UAE's Edge Group to set up R&D facilities. अब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कौन सी कंपनी है जो यूएई की एक ग्रुप है एज ग्रुप, उसके साथ टाई अप किया है R&D फैसिलिटी, इंडिया में R&D फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। Name the sports personalities who have recently won the Dilip Bose Lifetime Achievement Award from All India Tennis Association. ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से अभी जो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो हमें बताना है ये जो नीचे मेंशन है कुछ लोगों के नाम, उनमें से किन किन को ये अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है नार सिंह एंड रोहिणी लखांडे, जो ऑप्शन ए है। In June 2024, Indian Army received the Indigenously Developed Man-Portable Counter-Drone System (MPCDS) manufactured by। अब क्या है ये क्या है MPCDS क्या है? ये एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है कि बाहर से जैसे स्पाइंग करने के लिए दूसरी कंट्री क्या करती है, हमारे कंट्री के अंदर जैसे अक्सर न्यूज़ में सुना जाता है कि पाकिस्तान से ड्रोन आ गया, इस कंट्री से उस कंट्री से ड्रोन आ गया। तो ऐसे ड्रोन बाहर से ना आए या ड्रोन को काउंटर अटैक करने के लिए या उसको मार गिराने के लिए ये
MPCDS है जो बनाया गया है या इसे लॉन्च किया गया है। मतलब इंडियन आर्मी को ये मिला है, ठीक है। और भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को ये हैंड ओवर किया है और इसका काम ही यही है कि जितने भी ऐसे ड्रोन हैं, अनवांटेड ड्रोन या बाहर से आने वाले ड्रोन, उसको मार गिराना है। तो जो इसने बनाया, जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसी ने इसको बनाया है। After swearing in as Andhra Pradesh Chief Minister, N. Chandrababu Naidu confirmed that dash will be the state capital. स्वेरिंग मतलब शपथ लेने के बाद आंध्र प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, किस प्लेस को, जो नीचे के दिए हुए 4 ऑप्शन है इनमें से किस प्लेस को स्टेट कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब कंफर्म किया कि आपसे इसी को ही स्टेट कैपिटल माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अमरावती। Who has been recently announced as Deputy Chief Minister of आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किनको अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है? तो अनाउंस किया मतलब इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो बहुत ही रिनोन नाम है, तो इसलिए क्वेश्चन दिया गया। ये एक साउथ इंडियन एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, उनका नाम है पवन कल्याण। तो करेक्ट आंसर यही है। What is the name of the largest crater recently named by IAU within the Tharsis volcanic region on Mars in honor of an Indian scientist? तो हमें बता, थर्सिस वोल्केनिक रीजन क्या है पहले तो ये बता दूं। मार्स में एक रीजन है जहाँ अक्सर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। वोल्केनिक एरिया है, मतलब थर्सिस वोल्केनिक रीजन एक रीजन है जहाँ वोल्केनो निकलता है या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो उस एरिया में अलग अलग क्रेटर जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसे बड़ा सा गड्ढा जैसे हो जाता है होने के बाद, तो उसमें से एक जो ऐसे क्रेटर है जिसको इंडियन साइंटिस्ट के नाम दिया गया है, जो फेमस साइंटिस्ट है। तो हमें ये बताना है कि वो नाम क्या है, उस क्रेटर का नाम क्या है जो उस रीजन के अंदर, थर्सिस वोल्केनिक रीजन के अंदर जो क्रेटर्स है उसमें से सबसे बड़ा जो क्रेटर है उसका नाम हमें बताना है, जो इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है लाल क्रेटर। और ये देवेंद्र, प्रोफेसर देवेंद्र, इंडियन साइंटिस्ट, उनके नाम से ये रखा गया है, देवेंद्र लाल। हु रिसेंटली रिलीज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है? ये है क्या कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? कंटेनर पोर्ट है कंटेनर स्टेशन। जैसे सी पोर्ट जैसे होता है ना, हमें पता है सी पोर्ट, तो कंटेनर पोर्ट ऐसे कंटेनर के स्टेशंस होते हैं जो बाहर से दूसरे कंट्री से सी रूट के थ्रू जितने भी शिप्स वगैरह आती है कंटेनर्स को लेके, तो यहाँ कंटेनर स्टेशन जो है एक गोदाम टाइप का है, एक स्टेशन है जहाँ कार्गो को लोड अनलोड किया जाता है। तो ये इसके रेटिंग होता है, इसके परफॉर्मेंस के रेटिंग होते हैं, क्योंकि कार्गो लोड अनलोडिंग होता है, उसका उस सेंटर का, उस स्टेशन का ऑपरेशन भी मैटर करता है कि वहाँ स्मूथली ऑपरेशन होता है क्या, स्मूथली लोडिंग अनलोडिंग, जहाँ का सामान जहाँ पहुँचाना होता है मतलब प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उसकी बेसिस में परफॉर्मेंस जज किया जाता है और वर्ल्ड वाइड एक इंडेक्स रिलीज़ होता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये किसने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। हु हैज़ बीन सॉर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा के तौर पे किसने अभी शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहन चरण मांझी। When did the 58th G7 summit held recently? अभी हाल ही में 58th G7 summit recently कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 से लेके 15 जून, इस डेट के बीच ये हुआ था। और G7 क्या है? G7 एक ग्रुप है 7 कंट्रीज़ के, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। तो इनका एक ग्रुप, मतलब इस ग्रुप का एक मीटिंग हुआ था और ये हुआ था इटली में हुआ था, ठीक है। G7 का जो समिट है वो इटली में हुआ था और ये हुआ था 13 से लेके 15 जून के बीच। वेयर डिड G7 समिट हेल्ड रिसेंटली? ये अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बोल दिया था, ये हुआ था इटली, अपुलिया इटली, जो ऑप्शन है बी। विच हैज assumed प्रेसिडेंसी फॉर 58th G7 समिट? मतलब क्वेश्चन का मतलब यही है कि 58th G7 समिट के लिए प्रेसिडेंसी किसको मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।